हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बैंकिंग के पार्ट में अनुसूचित और गैर अनुसूचित बैंकों को लेकर आई हूँ। यहाँ अनुसूचित बैंकों से क्या तात्पर्य है? तो जिन बैंकों का नाम रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है, उन बैंकों को अनुसूचित बैंक कहा जाता है। यहाँ रिजर्व बैंक केवल उन बैंकों को ही शामिल करता है जो उक्त अधिनियम की धारा 42(6)(a) के तहत निर्धारित सभी मानदंडों को पूरा करती है। अब 46(a) की धारा है क्या? ये कहती है 46(a) की धारा कहती है कि जो भी बैंक अनुसूचित बैंक जिसकी प्रदत्त पूंजी यानी पेड अप कैपिटल और जो रिजर्व्स हैं वो दोनों मिलाकर 5 लाख रुपए से कम नहीं होने चाहिए। दूसरा, इसमें जो आपकी है कि भारतीय रिजर्व बैंक इस बात से संतुष्ट हो कि बैंक का कोई भी कार्य जनता के हित के लिए हानिकारक नहीं है, तो ये मानदंड उसके पूरे होने चाहिए। इसके साथ ही CRR, SLR और ये सभी जो अन्य नियम और विनियम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 जो बनाया गया है उसके पालन करने के लिए ये बाध्य हैं, इसलिए इन्हें अनुसूचित बैंक कहा जाता है। लिस्टेड बैंक जिसे हम कहते हैं। अनुसूचित बैंकों के कुछ उदाहरण SBI, उसके सहयोगी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विदेशी बैंक, अन्य वाणिज्यिक बैंक के आदि इसके कुछ उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखिए, गैर अनुसूचित बैंक कौन से होते हैं। अब गैर अनुसूचित बैंक जिन बैंकों को RBI एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं किया जाता। अभी ऊपर जब अनुसूचित में हमने देखा था तो वो जो भारतीय अधिनियम रिजर्व बैंक अधिनियम है 1934 उसकी दूसरी अनुसूचित में शामिल किया गया था। यहाँ जो शामिल नहीं किए जाते हैं उन्हें गैर अनुसूचित बैंक कहा जाता है, अर्थात वे RBI के नियमों और विनियमों के अधीन नहीं हैं। उन्हें ऐसा नहीं है कि इन बैंकों को जैसे सावधि नकद कोष की शर्तों को मानना तो होता है रिजर्व बैंक के, लेकिन उनको इस कोष को वो रिजर्व बैंक के पास रखने के लिए बाध्य नहीं है। अर्थात इन पर जो नियम और विनियम जो हैं उनके पालन के लिए ये उस तरह से बाध्य नहीं है जितना इन्हें अनुसूचित बैंकों को करना होता है पालन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में कितने अनुसूचित बैंक है? तो भारत में वर्तमान में 100 अनुसूचित बैंक हैं। इन बैंकों में सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंक, निजी क्षेत्र के 21 बैंक। इसके अलावा आप देखिए विदेशी बैंक जो हैं वो 45 है, 45। लघु वित्त बैंक के 12 बैंक हैं, भुगतान बैंक 6 बैंक हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 43 बैंक हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को हमने लास्ट वीडियो में कवर भी किया था और इन 43 बैंक्स का हमने देखा था। स्थानीय क्षेत्र बैंक जो कि 2 बैंक हैं। ये क्या हैं आपके? ये हैं अनुसूचित बैंक जो कि वर्तमान में भारत में कार्यरत है। गैर अनुसूचित बैंकों की वर्तमान में कितनी संख्या है? तो 4। तो ये कहें कि आपके जो गैर अनुसूचित बैंक वर्तमान में कितनी संख्या रखते हैं? 4। सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक कौन सा है? तो सबसे पुराना जो सार्वजनिक बैंक है वो है इलाहाबाद बैंक। इसकी स्थापना 1865 में हुई थी। सार्वजनिक बैंक की बात की जा रही है यहाँ पे, और वो भी सबसे पुराना, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1865 में। भारत में 100% सरकारी यानी सार्वजनिक बैंक कौन से बैंक है? यहाँ ध्यान रखें कि ये वो बैंक हैं जिनका पूर्ण स्वामित्व किसके पास है? सरकार के पास में 100%। देखिए वर्तमान में 12 सरकारी बैंक है, ठीक है, यानी इसे हम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कह रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज। ये 12 बैंक के जो कि आपने बैंकों के अनुसूचित बैंकों में सार्वजनिक क्षेत्र की जो बैंक आपने पढ़ी थी शुरुआत में लास्ट क्वेश्चन में, सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंक इन बैंकों के नाम है जिनकी 100% क्या है? इसमें पैसा सरकार का है। नेक्स्ट देखिए, भारत में सक्रिय भुगतान बैंक कितने हैं और नाम बताइए। देखिए यहाँ पे आपने अभी जब लास्ट क्वेश्चन में पढ़े थे तो भुगतान बैंक कितने हैं? 6 बैंक हैं।
और इनके नाम क्या क्या हैं? एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, NSDL पेमेंट बैंक और जियो पेमेंट बैंक। ये पेमेंट बैंक है। इन पेमेंट बैंक के नाम क्या है? ये आपके 6 जो कि बताए गए हैं, इनको आप याद रखें। एयरटेल, इंडिया पोस्ट, फिनो, पेटीएम, NSDL एंड जियो पेमेंट। ये है पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक एक ग्राहक से अधिकतम कितनी राशि जमा स्वीकार कर सकते हैं? देखिए, पेमेंट बैंक जो हैं वो इस तरह की बैंक हैं जो कि क्या करती हैं, जनता से जमाएं स्वीकार तो करती है, लेकिन ये वाणिज्यिक बैंकों की तरह यानी अधिक 1 लाख से ज़्यादा की जमाएं स्वीकार नहीं कर सकती हैं। ये वाणिज्यिक बैंकों की तरह जमाएं तो स्वीकार करेंगी, लेकिन वो 1 लाख से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती हैं। ठीक है। पेमेंट बैंक कौन सी सुविधाएं नहीं देता है? तो पेमेंट बैंक आपको क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता, ऋण उधार नहीं दे सकता, कर्ज नहीं दे सकता। ठीक है। NRI व्यक्ति से जमाएं स्वीकार नहीं करता। ये जो है अपनी सहायक बैंक के अपनी नई सहायक बैंक या नई ब्रांच नहीं खोल सकते। तो ये जो आपके पेमेंट बैंक हैं जो कि आपके भारत में कितने हैं, 6 कार्यरत हैं। ये आपके 6 के जो कार्य हैं कि वो जमाएं तो हमारी स्वीकार करते हैं, हमें छोटे छोटे पेमेंट करने की सुविधाएं देते हैं, लेकिन ये कभी हमें क्रेडिट कार्ड की सुविधा नहीं देते, ये हमें उधार नहीं देते। ये NRI व्यक्ति अगर कोई है तो उसकी जमाएं स्वीकार नहीं करते। जमाएं अगर जो हमारे भारत के लोग हैं अगर उन जनता की जमाएं स्वीकार करेंगे तो वो 1 लाख से ज़्यादा की नहीं होंगी। ये अपनी कोई सहायक या नई ब्रांच नहीं खोल सकते हैं। ये पेमेंट बैंक के क्या थे, कार्य थे। अब बात आती है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसको आप लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं। इसके अलावा और जो बैंक हैं उन्हें भी नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके कवर करने की कोशिश की जाएगी। ओके, थैंक यू।